हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमृता मिश्रा। amritaMishra.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टिप बताने जा रही हूँ, किचन टिप कुछ ऐसी जिससे आप खाने का स्वाद बहुत ही 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं और आपका खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा अगर आप इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आइए जानते हैं कि क्या है वो बेहतरीन टिप्स। टिप बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर भिंडी की सब्जी एकदम परफेक्ट बनानी है और बहुत ही स्वादिष्ट बनानी है, इसके लिए 2 से 3 टिप हमें फॉलो करनी पड़ेगी। पहली ये कि भिंडी को बहुत ही साफ अच्छे से 2 से 3 पानी धुल लीजिए कि इससे सारी गंदगी निकल जाए। उसके बाद इसका सारा पानी, जितना भी एक्सेस पानी है, अच्छे से पोंछ लीजिए कि इसमें पानी की ड्रॉप्स ना रहे, वरना आपकी जो भिंडी है वो चिपचिपी बनेगी। और भिंडी की सब्जी काटने के तुरंत बाद आधा नींबू लेकर के इसमें निचोड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि जो भिंडी का सारा लसपन है वो चला जाएगा और भिंडी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। उसके बाद आप भिंडी लेकर के अपनी छौंक दीजिए जैसे कि आप सब्जी बनाते हैं। और उसके बाद जब आप लास्ट में, जब भिंडी की सब्जी पूरी पकने लगती है, उसके बाद 2 चम्मच बेसन, जो कि भून के, आधी चम्मच देसी घी में भून के वो आप ऊपर से अगर डाल देंगे और उसके बाद फिर उसको 3 से 4 मिनट भिंडी को पका लेंगे तो बहुत ही अच्छी सोंधी भिंडी बन के तैयार होगी। और इस भिंडी का टेस्ट एकदम ही परफेक्ट और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी अगर आप इसमें लास्ट में बेसन डालेंगे। मैंने इसका वीडियो बनाया है कि परफेक्ट भिंडी आप कैसे बना सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। बेसन डालने से भिंडी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है और भिंडी में प्याज भी अच्छे से डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो प्याज इसको बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। तो आप जो है भिंडी प्याज को सारा अच्छे से डाल के बनाएंगे तो भिंडी आपकी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। ये टिप मेरी दाल से रिलेटेड है और मैं इसमें 2-3 टिप देना चाहूँगी दाल को बहुत ही स्वादिष्ट बनाने के लिए। दाल जब भी आपको बनानी हो तो अच्छे से 2-3 पानी साफ धुल लें, क्योंकि आजकल क्या दालों में केमिकल रहता है तो वो अच्छे से निकल जाएगा। और उसके बाद आपको दाल जब भी बनानी हो तो आधे से 1 घंटे के लिए आप दाल को ज़रूर सोक कर दें पानी में। उससे क्या होगा कि दाल आपकी बहुत ही अच्छे से, जब आप पकाएंगे दाल तो बहुत ही अच्छे से, मेरी दादी माँ ने कहा है कि अगर जैसे लोग दाल लेके तुरंत लेके धुल के पका देते हैं तो वो दाल गल तो जाती है मगर वो अंदर तक पकती नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दाल बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने और बहुत ही फ़ायदे की बने तो उसके लिए आप जब भी दाल बनाते हैं तो उसको आधे से 1 घंटे के लिए सोक ज़रूर करें, पानी में भिगा के उसके बाद बनाएं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी दाल बहुत ही पौष्टिक बनेगी, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और दाल पकने में समय भी कम लगेगा। और जब भी आप दाल बनाते हैं और नमक और हल्दी डालते हैं तो उसमें 1 चुटकी हींग डालना ना भूलें। मेरी दादी माँ ने कहा है कि दाल जैसी चीज़ों में हमेशा हींग का यूज़ करना चाहिए। उससे दाल जो है आपकी बहुत ही पौष्टिक तो बनती है, साथ ही पाचक भी हो जाती है। तो हींग का ज़रूर यूज़ करें। और दाल से रिलेटेड मैं 2-3 टिप आपको देना चाहूँगी। अगर आप रोज़ रोज़ एक ही तरह की दाल खा के बोर हो चुके हैं और उसको थोड़ा साउथ इंडियन ट्विस्ट देना चाहते हैं तो दाल आपकी जब पक जाए उसके बाद आप दाल में तड़का ऐसा लगाइए कि उसमें थोड़ा साउथ इंडियन फ्लेवर आ जाए बिना मेहनत के। तो आपको क्या करनी है, जब आपकी दाल पक जाए तो उसको जीरे, राई, प्याज और करी पत्ते, इससे तड़का लगाइए अपनी दाल का। उससे क्या होता है कि दाल आपकी एकदम साउथ इंडियन फ्लेवर आने लगता है। और उसमें आधा चम्मच सांभर मसाला डाल के एक बार उबाल लें दाल को, तो आपकी दाल जो है एकदम सांभर की तरह लगने लगेगी और बहुत ही अच्छी, कम मेहनत में आपकी दाल का फ्लेवर जो है एकदम चेंज हो जाएगा। तो रोज़ रोज़ आप जो एक तरह की दाल खाते हैं उससे बोरियत आपकी थोड़ी हट जाएगी और दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर हमें अपनी सिंपल दाल को थोड़ा फ्लेवर देना है तो जब हम जीरे के साथ तड़का लगाते हैं अपनी दाल का, उसके बाद आप बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती भी उसी तड़के में डाल दीजिए। जब जीरा आपका अच्छे से तड़क जाए उसके बाद आप गैस बंद करके उसी गरम घी में ही बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे तो दाल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर, एरोमा आ जाता है और बहुत ही पौष्टिक तो हो ही जाती है और ग्रीन कलर की दिखने लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है अगर आप बारीक कटी हरी धनिया भी तड़के के टाइम उसमें डाल देंगे। जब आपकी जीरा
पक जाता है उसके बाद आप गैस बंद करके तुरंत ही गरम घी में ये डाल देंगे बारीक कटी धनिया की पत्ती, तो बहुत ही स्वादिष्ट आपकी दाल हो जाएगी। जो नॉर्मल दाल है उसका फ्लेवर और अच्छा बढ़ जाएगा। एक बात दाल पकाते वक्त बहुत ही ध्यान में देने वाली है। मेरी दादी माँ ने बताया है कि जब दाल पक जाती है तो अक्सर कभी कभी गाढ़ी हो जाती है, तो हम इसमें पानी लेके मिक्स कर देते हैं। तो पानी कभी भी नॉर्मल वाटर नहीं मिक्स करना चाहिए। हमेशा जो है, जब आप एक्स्ट्रा पानी अगर आपकी दाल में कम लगता है, आप एक्स्ट्रा आपको अलग से मिलाना पड़ता है, तो पानी को बॉयल करके उसके बाद ही आप दाल में मिलाइए, वरना आपकी दाल जो है, दाल और पानी अलग अलग टेस्ट आने लगता है और दाल आपकी एकदम फीकी लगती है। तो इसलिए जब भी आपको, अगर आपकी दाल गाढ़ी बन गई है और आपको उसमें पानी का यूज़ करना है, तो आप जो है वो उस पानी को हमेशा बॉयल करके ही डालें अपनी दाल में, तब आपकी दाल एक समान बहुत ही अच्छी बनेगी। ये टिप मेरी पूड़ी से रिलेटेड है। अगर आपको पूड़ी हलवाई स्टाइल में बनानी है, जिसको थोड़ी वो फूली फूली रहे, अच्छी दिखे, तो उसके लिए आप जब पूड़ी का आटा गूंथते हैं तो उसमें 1 चम्मच सूजी अगर डाल देंगे तो आपकी जो पूड़ी है हलवाई स्टाइल में बनेगी, बहुत ही स्वादिष्ट। और कुछ लोगों को क्या रहता है, पूड़ी जो है सफ़र में ले जानी रहती है या बच्चों को स्कूल में देनी रहती है, और वो चाहते हैं कि पूड़ी उनकी लंबे समय तक सॉफ्ट बनी रहे, तो उसके लिए आप आलू का यूज़ कर सकते हैं, उबले हुए आलू का। जब भी आप पूड़ी का आटा गूंथते हैं तो उसमें उबले हुए आलू आप डाल देंगे 2 से 3, तो आपकी पूड़ियाँ बहुत ही नरम रहेंगी। और बच्चों के टिफ़िन में देना है तो पौष्टिक तो हो ही जाएगी, क्योंकि वो सब्जी भी उसमें मिल जाएगी, तो बहुत ही पौष्टिक रहेगी और बहुत ही नरम बनी रहेगी। तीसरी टिप है जो पूड़ी से रिलेटेड है, कि अगर आप पूड़ी का आटा दूध में गूँथेंगे, आधा दूध आधा पानी, या आप पूरे दूध से भी गूँथ सकते हैं पूड़ी का आटा, तो जो आपकी पूड़ियाँ हैं बहुत ही नरम बनी रहेंगी और लंबे समय तक टिकी रहेंगी और बहुत ही सॉफ्ट बनी रहेंगी। तो अगर आप दूध से पूड़ी का आटा गूँथेंगे, वैसे मैं ज़्यादातर आधा दूध और आधा पानी का यूज़ करती हूँ पूड़ी का आटा गूंथते वक्त, तो बहुत ही नरम बनी रहती है, बच्चों के टिफ़िन में भी देने के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। तो पूड़ी का आटा अगर आपको गूंथना है तो ये 3 टिप है। आपको जो भी टिप पसंद है, अगर आपको हलवाई स्टाइल में बनानी है तो आप सूजी डाल सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में देनी है, नरम बनानी है तो आप आलू का भी यूज़ कर सकते हैं और दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम खीर बनाते हैं, अगर हमें खीर को बहुत ही स्वादिष्ट बनाना है तो एक चीज़ ध्यान देनी है, तो हमें फुल क्रीम मिल्क का हमेशा यूज़ करना है। इससे हमारी खीर जो है बहुत ही अच्छी गाढ़ी बनेगी। और खीर बनाने के लिए जो हम चावल यूज़ करते हैं, तो चावल को हमें जो है, चावल बहुत ज़्यादा खीर में नहीं यूज़ होता है, और चावल को हमें क्या करना है, सोक कर देना रहता है पानी में। अगर हम आधे घंटे के लिए सोक करके उसको थोड़ा सा सुखा लेंगे 15 मिनट के लिए एक बड़े से बर्तन में, उसके बाद हम उसको थोड़ा सा क्रश कर देंगे चकले बेलन से लेकर के, तो जो चावल के जो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उसके बाद हम खीर में अपने दूध में डालेंगे, पकाएंगे, तो बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनती है। खीर बनाने का तीसरा टिप ये है कि खीर बनाते वक्त आपको जो चीनी जब हम डालते हैं तो चीनी एकदम लास्ट में डालते हैं, अगर हम पहले डाल देंगे तो चावल हमारे अच्छे से पकते नहीं हैं। तो आप याद रखें, खीर बनाते वक्त जो चीनी है वो हमेशा लास्ट में डालें, और फिर उसके बाद लास्ट में डालने के बाद उसको 5 मिनट के लिए और पका लें कि चीनी अच्छे से घुल जाए, तब आप परफेक्ट खीर आपकी बनके तैयार हो जाएगी। जब भी हम साबूदाने की टिक्कियाँ बनाते हैं या वड़े बनाते हैं, तो अक्सर लोग की ये प्रॉब्लम रहती है कि वो फूटने लगते हैं और वो बिखरने लगते हैं और उतने क्रिस्पी नहीं बन पाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ब्रेड लेकर के, जब आपने साबूदाना भिगोया था उसमें 2, अगर ज़्यादा मिश्रण हो तो 2, वरना 1 ब्रेड लेके मैश करके आप अपनी टिक्कियाँ बनाएंगे, तो उससे क्या रहेगी कि साबूदाने की जो पकौड़ियों की जो पकड़ है या वड़ों की जो पकड़ है बहुत ही अच्छी रहती है, और जो आपके साबूदाने की टिक्कियाँ हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, एकदम हलवाई स्टाइल बनेगी और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। जिससे भी अक्सर होता है कि कई लोग को बहुत पसंद रहती है लेकिन उनकी बिखरने लगती है, तो अगर आप ब्रेड डालेंगे तो आपको इस दिक्कत से निजात मिल जाएगी। ब्रेड का आप हमेशा यूज़ करें अगर आपको साबूदाने की टिक्की बनाने में दिक्कत होती हो तो। जब भी आप मसूर दाल बनाते हैं तो उसके लिए एक टिप हमेशा याद करनी है, क्योंकि मसूर दाल अपने में एकदम अलग है, बहुत ही पौष्टिक दाल है। तो आप इसको जब भी भिगाते हैं उससे पहले आप उसको एक बार रोस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद आप इसको भिगाइए और धुलिए।
और जैसे नॉर्मल आप दाल बनाते हैं फिर आप वैसे दाल बनाइए तो आपकी दाल बहुत ही सोंधी बनेगी और उसका टेस्ट एकदम डिफरेंट और बहुत ही अलग बनेगा। ये मसूर की दाल का मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे परफेक्ट मसूर दाल बनाई जाती है। आप मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। ये रोस्ट करके अगर आप थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और फिर उसको भिगाइए, साफ पानी से धुलिए, तब आपकी मसूर की दाल बहुत ही, देखिएगा कितनी स्वादिष्ट और बहुत ही सौंधा टेस्ट आएगा उसमें। जब भी आप सूप या रायता बना रहे हो उसमें आप पुदीने का पाउडर लेके डाल देंगे तो आपका जो रायता है या सूप है उसका टेस्ट आप देखेंगे एकदम 4 गुना बढ़ जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही पाचक आपका सूप और रायता हो जाता है। बस इसमें पुदीना पाउडर बनाने के लिए कुछ नहीं करना रहता है, बस आपको पुदीना पाउडर जब भी आपको सीजन में या बल्क में अवेलेबल हो तो आप उसको साफ धुल के उसको छांव में सुखा के उसका पाउडर बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप पुदीने का पाउडर अगर सूप या रायते में डालेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा आपका रायता। एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। जब भी आप आलू का पराठा बनाते हैं तो आलू के पराठे का जो मिश्रण है, आलू का जो मिश्रण तैयार करते हैं उसमें कसूरी मेथी ज़रूर डालें। उससे आप देखेंगे कि आपके आलू के पराठे का जो टेस्ट है 2 गुना बढ़ जाता है। जब भी आप रायता बनाते हैं तो रायते में अगर आप जीरे और हींग का तड़का देंगे तो आपका जो रायता है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप एक बार ऐसा करेंगे तो आप बार बार करेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा सौंधा फ्लेवर आने लगता है आपके रायते में। तो जब भी आप अगली बार रायता बनाएं, किसी भी चीज़ का, बूंदी का, लौकी का, मिक्स वेजिटेबल रायता बनाएं, उसमें आप हींग और जीरे का तड़का ज़रूर दें, उससे आपका रायता बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। जब भी हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं तो उसमें अगर हम आधी चम्मच देसी घी डाल के उसके बाद आटा गूंथेंगे तो जो रोटियां हैं आपकी बहुत ही नरम बनी रहेंगी। अक्सर लोग को शिकायत होती है कि उनकी जो रोटियां हैं नरम नहीं रहती है, थोड़े ही वक्त बाद कड़ी पड़ जाती है। तो जब आप रोटी बनाते वक्त, चपाती बनाते वक्त आटा गूंथें, उसमें आधा चम्मच देसी घी डाल के उसके बाद खूब अच्छे से मसल मसल के आटा गूंथें, आपका रोटी जो है बहुत ही अच्छी बनेगी। रोटी का आटा गूंथते वक्त आपको अच्छे से ये ध्यान देना है कि आटे को आप जितना मसलेंगे उतनी ही अच्छी सॉफ्ट रोटियां बनेंगी। तो खूब अच्छे से मसल के उसमें आधी चम्मच देसी घी डालना ना भूलें, तो आपकी रोटियां बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगी। जब भी हम बेसन का चीला बनाते हैं तो कई लोग का दिक्कत रहती है कि वो थोड़ा कड़ा बन जाता है और खाने में उतना ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं लगता है। तो अगली बार आप जब भी बेसन का चीला बनाएं, मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि अगर आप बेसन का चीला बनाते वक्त उसमें 1 चम्मच दही डाल दें, अगर आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो 2 चम्मच दही डाल दें। उसके बाद आप अगर बेसन का चीला बनाएंगे तो आप देखेंगे कि बेसन के चीले जो है बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा नरम बनेंगे और स्वादिष्ट भी बहुत ही ज़्यादा लगेंगे। तो अगर आपके घर में बच्चे ना खा रहे हो तो आपके घर में बच्चे भी खाने लगेंगे, क्योंकि दही डालने से बेसन के चीले का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा 10 गुना तक बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, बाय।